और आज वो दिन आ ही गया जिसका हम सभी को बेसब्री से था इंतज़ार। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी गॉस्पेल सिंगर रियलिटी शो के कुछ कंटेस्टेंट से कि वे स्टेज पर आएं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। आत्मदर्शन में आके हमने यहाँ पे जितने समय हमने सफ़र व्यतीत किया गाने के द्वारा, सबसे इम्पोर्टेंट हमने बहुत कुछ सीखा यहाँ से। उत्तराखंड तक टीम आ नहीं पाई थी तो मैंने ऑनलाइन ही अपना गाना भेजा था। रिज़ल्ट का टाइम आया, हमने यूट्यूब पे लाइव देखा, मेरा नाम नहीं आया। मैंने कहा एक बार मैं आत्मदर्शन पे कॉल करता हूँ। मैंने उस वक्त कॉल किया तो फादर ने फ़ोन उठाया। फादर से मैंने कहा फादर एक्चुअली थोड़ा बफरिंग के कारण मैं रिज़ल्ट क्लियर सुन नहीं पाया, क्या आप बता सकते हैं मेरा नेम है या नहीं। फादर ने बोला था कि अभी तो फ़िलहाल नहीं है, आपने कब भेजा था। मैंने कहा मैंने ऐसे ऐसे सॉन्ग भेजा। तो फादर ने बोला तो एक काम करिए आप दोबारा से हमें भेजिए, हो सकता है हमारे पास तक नहीं पहुँचा हो। फिर मैंने दोबारा भेजा। विदिन 15 मिनट्स 15 मिनट के बाद फादर आनंद का कॉल मेरे पास आया और वो मुझसे बोले अनुज यू आर सिलेक्टेड, आप इंदौर आ सकते हैं। अगर मैं वो फ़ोन नहीं करता तो शायद मैं यहाँ तक आ नहीं पाता। तो आत्मदर्शन के लिए बहुत बहुत थैंक यू, पूरी टीम के लिए, फादर सिस्टर्स के लिए, सपोर्टिंग स्टाफ जितने लोग यहाँ हैं सबको थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा अरेंजमेंट और बहुत कुछ हमने सीखा है यहाँ से। हमारे जजेस जो महारथी यहाँ बैठे हैं, बहुत कुछ उन्होंने हमें सिखाया और हमने उसको सीखा भी और आगे भी सीखेंगे। थैंक यू सो मच जजेस। प्रभु ने मुझे चुना और यहाँ तक लेके आया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जब मैंने यहाँ परफॉर्मेंस करता हूँ तो मुझे ये लगता है, एक समय था मैं चाहता था मैं रॉक स्टार बनूँ, लेकिन आज मैं ग्रैंड फिनाले तक पहुँचा तो प्रभु ने मुझे रॉक स्टार बना दिया। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू जजेस एंड थैंक यू आत्मदर्शन टीम, थैंक यू सो मच। तो मैं बहुत अपने आप को बहुत लकी फील करती हूँ कि मैं इधर पे आई। और मुझे तो सबसे अच्छी खुशी की बात ये लगी कि मैं यहाँ बहुत अच्छे लोगों से मिली, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लोगों से मिली, बहुत अच्छे जजेस से मिली, फादर सिस्टर्स से मिली। थैंक यू करती हूँ फादर आनंद को कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम एक ऑर्गेनाइज़ किया है कि हम सब अपने आप को प्रभु के मार्ग पर आगे बढ़ा पाएँ, तो उसके लिए भी थैंक यू। मैं बहुत भाग्यशाली मानती हूँ खुद को कि मैं आत्मदर्शन टीवी के इस बड़े भव्य आयोजन का एक हिस्सा बनी, और ईश्वर को भी धन्यवाद देती हूँ क्योंकि उनके बिना शायद यह मुमकिन नहीं था। जज लोगों को अच्छे से पता है कि मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ, गाना गाते वक्त हो या कुछ भी हो, मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। पर आज मुझे सच में जो डर था मेरे अंदर में, ये हमेशा से रहा है। बाकी ऐसे ही जब मुझे कोई जज करने के लिए नहीं रहता तो मैं बहुत अच्छे से गा लेती हूँ। जैसे प्रैक्टिस की टाइम होते हैं, प्रैक्टिस के टाइम पे मैं ऐसे गाती हूँ कि लोगों को लगता है कि हाँ यही जीतेगी पर ऐसा नहीं है। जब भी मैं यहाँ परफॉर्म करने के लिए आती थी, पता नहीं मुझे क्या हो जाता था, मैं हमेशा ही बहुत ही ख़राब कर देती थी। मैं बहुत ज़्यादा डरती थी, पर अब प्रभु की कृपा है और सबका साथ है, जजेस लोगों का प्यार है, जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, सही राह दिखाया मुझे कि क्या क्या सुधार करने की ज़रूरत है। तो सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ और सबसे ज़्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ आत्मदर्शन टीवी का, जिन्होंने यह भव्य आयोजन किया और इसे सफल बनाया। तो आप सभी जितने भी आत्मदर्शन टीवी के सदस्य हैं, आप सभी को बहुत बहुत ढेरों बधाइयाँ और हार्दिक शुभकामनाएँ और बहुत सारा थैंक यू आप लोगों को कि आप लोगों की वजह से हम छोटे कलाकार जो हैं, जो हम घरों पे गाते हैं, चर्च में गाते हैं, इतना बड़ा मंच दिया आप लोगों ने हमें। तो आप सभी को बहुत 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 शुक्रिया। मुझे एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात आप सबके साथ शेयर करनी थी। जैसा कि अनुज जी ने कहा कि खुदा का प्लान होता है हमेशा हर चीज़ के, आपके लिए खुदा ने एक योजना बनाई होती है आपके जीवन में। वैसे ही मेरे जीवन में भी बहुत सारी योजनाएं हैं जो परमेश्वर ने मेरे लिए बनाई है। मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहती थी एज अ कंटेस्टेंट, और जब ऑडिशन का अनाउंसमेंट हुआ, अनफॉर्चुनेटली मैं तब भी
नहीं सेंड कर पाई। एंड थोड़े दिन बाद मुझे फादर सेल्विन का फ़ोन आया कि आप होस्ट करेंगे क्या। तो मैंने कहा मैं सिंगर हूँ फादर, आपने पता नहीं क्यों मुझे चूज़ किया है। एंड ही सेड मैंने नहीं, परमेश्वर ने आपको चूज़ किया है, परमेश्वर ने आपको चुना है इस कार्य के लिए, तो आप ही कीजिए। और मैंने फिर बस परमेश्वर का नाम लेकर कोशिश की और सबसे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स भी मुझे मिले हैं। सो आई थैंक गॉड फॉर दिस एंड होल आत्मदर्शन टीम फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म। गॉस्पेल सिंगर रियलिटी शो के जजेस से वैशाली ताई, दीपक सर, प्रदीप सर, प्लीज़ आप स्टेज पर आएँ और अपना अपना एक्सपीरियंस हम सबके साथ शेयर करें। सबसे ख़ास बात यह है कि पूरी टीम इतनी मेहनत कर रही है इसके लिए। ईच एंड एवरी पर्सन इज़ सो स्पेशल जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मुझे ये लगी कि विथ वेरी वेरी डिसिप्लिन, और ये सब कुछ फादर आनंद और फादर सेल्विन की बहुत मेहनत है, सभी सिस्टर्स की बहुत मेहनत है, हमारी बहुत अच्छी केयर करी और हमको बहुत अच्छा यहाँ पर माहौल दिया, बहुत अच्छा हमारा मन रखा, बहुत खुशी हुई। और सभी कंटेस्टेंट इतने प्यारे हैं, सब ने बहुत बहुत मेहनत करी, तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं फादर आनंद को बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और इतने सुंदर शो का एक हिस्सा बनाया। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रभु परमेश्वर को, जिसकी वजह से ये सब संपन्न हुआ और मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ। दूसरा, हमारे जीवन में कोई ना कोई हीरो होता है। शायद 12 साल पहले मैंने फादर आनंद से मिला था और अभी कुछ पौने 2 सालों में फादर जी मेरे हीरो हैं। जोरदार तालियां फादर आनंद जी के लिए। इस प्रकार का कदम कैथलिक कलीसिया में आज से पहले, इससे पहले किसी ने नहीं उठाया। ये जो स्टेज तैयार किया गया है, ऐसे ऐसे लोगों को खोज के लाया है नॉर्थ इंडिया से, ऐसे ऐसे लोगों को स्टेज दिया है जिनको शायद इतना बड़ा स्टेज नहीं मिलता, इतना अच्छा मौका नहीं मिलता था। और केवल वही नहीं, उसके अलावा भी जो मेंटर्स, जो हम लोग चर्च में काम करते हैं, जो सदियों से न जाने कितने कितने सालों से लोग सिखा रहे हैं, लेकिन उनको देखने वाला कोई नहीं है, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। फादर जी ने पहले दिन एक बात कही थी कि मिस्सा बलिदान में पुरोहित के बाद अगर कुछ होता है तो वो क्वायर मेंबर है। ये बात मेरे दिल को घर करी और ये कितनी सटीक बात, कितना बड़ा सम्मान है एक क्वायर मेंबर के लिए, जो मैं फील करता हूँ मेरे लिए भी है और आप में से कई लोगों के लिए होगा जो क्वायर मेंबर हैं। और फादर ने इतनी बड़ी इज्जत अफजाई हमारी करी, तो मैं बस यही कहना चाहूँगा फादर जी ऐसे प्रोग्राम और रखिए। तो थैंक यू वेरी मच, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू वेरी मच। ईश्वर ने योजना बनाई जो कि एक बहुत ही ज़रूरत थी, ये जो गॉस्पेल सिंगर रियलिटी शो का। ये बहुत अच्छा मोमेंट है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और विशेष करके फादर आनंद के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, इतने अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं। साथ ही साथ फादर सेल्विन बहुत टैलेंटेड हैं, प्रभु इनको बहुत आशीष दे। और जो टैलेंट है इनका वो आप देख ही रहे हैं आत्मदर्शन में। साथ ही साथ जो सिस्टर्स हैं, सारे स्टाफ हैं और जो टीम है, ज़बरदस्त टीम। ये ऐसे नहीं हो सकता है, ये एक एक व्यक्ति को प्रभु ने चुना है। धन्यवाद। जय श्री। और इसी के साथ अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी हमारे आज के गेस्ट ऑफ ऑनर मिस्टर माइकल पेरिया से कि वे प्लीज स्टेज पर आए और 2 शब्द कहें। It was a good experience. It's an experience of whole of North India coming together. The believers, the Catholic, Christians all together. It's a good opportunity.
I think many from different states come and you have met people. I think we should not stop here. And for the competitors, I think it is a proud moment for you to be on stage today, the 11 of you. It's a good chance, to be that I reach the final stage. Doesn't matter if you have not got the award. But remember some of the judges and me telling you certain tips, it might help you. Above all, my advice to all the singers, please don't stop here. God has given you this talent, give that back to Him. Most important. Be part of a community, part of a choir, part of a group. Sing, contribute your talent. And finally, it is for the people and for God who created you, who has given you this talent. Don't forget. Atma Darshan, all the best. You are doing wonderful work. I think this is I have never come across like this if anybody has conducted this kind of event in North India. So, all the best for the staff, for the Anand. So, please keep it up. So, thanks everyone. And Indore is a place of my love. I grew up here so much as a youth. So, it's a nice place to be here back again, meeting lots of people whom I know. Thank you. God bless you all. Praise the Lord. और अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी मिस्टर अंकित माथुर फेडरल बैंक से जो आए हैं कि वे प्लीज स्टेज पर आए और दो शब्द कहें। I would like to congratulate Father Anand and Father Selvin to conduct these kind of events. It's a very good program. South side we have seen a lot of these type of program, but in North Indian I have seen first time. It's a good platform for all. By using these platforms, you will get more popularities, and don't stop yourself here. Keep adding and keep participating more programs. I hope that this program will keep on continuing, and we always be there to support you. So thank you all. और अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी फादर माइकल जॉन से कि प्लीज़ वे स्टेज पर आए। सबसे पहले आप सबों को इंदौर शहर में स्वागत करते हुए हम हर्ष महसूस कर रहे हैं। गाने के माध्यम से फेथ एक्सपीरियंस को शेयर करना, तो गाने के माध्यम से अपने विश्वास को दूसरों तक पहुंचाना मानव जाति के शुरुआत से ही आ रही एक बहुत ही उत्तम माध्यम है, क्योंकि गाना लोगों के दिल को छूता है। वैसे ही बाइबल में भी हुआ है। बाइबल में स्तोत्र ग्रंथ जो है 150-150 गाने हैं, और हमारे बाइबल में जो कुछ भी है, विश्वास का अनुभव जो कुछ भी बाइबल में हम पाते हैं, वो सब इन गानों में भी है। तो इसी के तहत हम आत्मदर्शन टीवी एंड उनके संचालक फादर आनंद और उनका टीम, द फादर सिस्टर्स एंड सभी को बधाई देते हैं इस कार्यक्रम के लिए, क्योंकि उन्होंने इसकी कल्पना की और उसको क्रियान्वित करने में, कार्यान्वित करने में बहुत ही मेहनत लगाई। और ये गर्व की बात है कि जब लोग यहाँ पर आके अपना अनुभव बांटते हैं, तो उनके मन में जितना गर्व इस संस्था और यहाँ के कार्य के बारे में वो लोग एक्सप्रेस करते हैं, उसे सुनकर हमारा भी मन आनंदित होता है। तो वी कंग्रेचुलेट यू। एंड और बात रही हमारे कंटेस्टेंट्स की, यदि हम किसी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और इतने सारे पड़ाव पार कर यहाँ तक आज फाइनल तक आप लोग पहुँचे हैं, तो यही बड़ी बात है। और प्रभु को हम आप लोगों के साथ मिलकर धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने आपको इतनी बड़ी प्रतिभा प्रदान किया है, और आप लोग प्रतिभा की धनी हैं, और ना केवल उस प्रतिभा को अपने साथ रखना चाहते हैं, लेकिन उसे दूसरों के सामने प्रस्तुत करने के लिए भी आप लोग तैयार हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है, उदारता की बात है कि मैं खुद की प्रतिभा को दूसरों के सामने प्रस्तुत करने के लिए तैयार हूँ। दिस इज अ मैटर ऑफ जेनरोसिटी फ्रॉम माई साइड, चैरिटी। तो आप सबों को बधाई, और आत्मदर्शन टीवी और उनके संचालक और उनके टीम सबको बधाई देता हूँ। प्रभु आप सबों को आशीषित करे, और प्रभु की कृपा से हम दिन प्रतिदिन
बहुत ही अच्छी तरह से आगे बढ़ते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। Father, it's an honor to introduce you. Not only introduce you, लेकिन आप और हम जिस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं उनके बारे में दो शब्द कहना मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। सिग्निस कैथोलिक कम्युनिकेटर्स का एक वर्ल्ड वाइड बॉडी है, विश्व कलीसिया के एक बॉडी है, वतिकान के द्वारा मान्यता प्राप्त एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये वर्ल्ड कम्युनिकेटर्स का एक फोरम है और यहाँ पर भारत में बहुत सक्रिय है। जहाँ कहीं पर भी कैथोलिक कम्युनिकेटर्स हैं, सेंडर्स है, टीवी है, उस प्रकार के अनेक संचार माध्यम हैं, वो सबको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्निस। और हमारी खुश किस्मती है कि हमारे बीच में उनके दो बड़े प्रमुख लोग हमारे बीच में उपस्थित हैं। सर्वप्रथम फादर स्टैनली एशियन लेवल का सिग्निस बॉडी का प्रेसिडेंट बने हैं। तो फादर आपका हार्दिक स्वागत है और प्लीज़ आप मंच पर आ जाए। और उसी के साथ साथ मैं फादर नॉबर्ट को भी इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। फादर नॉबर्ट हमारे प्रेसिडेंट है। दोनों आज के इस मंच पर यहाँ पर उपस्थित है, हमारे लिए ये बड़ी गर्व की बात है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ और विशेष रूप से फादर स्टैनली का भी। धन्यवाद सभी लोगों को आज के दिन के लिए और मुझे इधर बुलाने के लिए। कहते हैं एक टीवी ऐड है माउंटेन ड्यू का, सुना है? डर के आगे जीत है, सुना है? यहाँ पे डर के आगे जीत नहीं है, इधर डर के आगे प्रभु पर भरोसा है। इन्होंने जो सपना देखा है उसी को साकार करते हुए हमारे सामने रखा। फादर आनंद के कोशिश से यही जो कार्य आज संपन्न हो रहा है, वहाँ पर बहुत सारे हमारे मसीही बच्चों को एक मौका मिल रहे हैं अपने हुनर को प्रदर्शित करने का, और ऊपर से उनको सम्मान किया जा रहा है। इससे बढ़कर हम कलीसिया के लिए क्या कर सकते हैं? लोगों को बढ़ावा देना, उनके हुनर को बढ़ावा देना, उससे बढ़कर हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो आप जानते हैं कि आत्मदर्शन के लिए सिग्निस के तरफ से हमारा सपोर्ट आपके साथ रहेगा। डू यू नो एनी स्पेशलिटी अबाउट 14 जून 2017? देयर यू गो। यूट्यूब चैनल का शुरुआत हुआ था जून 14 तारीख को 2017 में। पिछले 5 साल में आप लोगों ने इतना कमाल कर दिया और प्रभु ने आपको इतना बड़ा आगे बढ़ाया। आप 2,60,000 के करीब लोग आपको सब्सक्राइब करते हैं। तकरीबन पिछले 5 साल में 7 करोड़ के करीब लोगों ने आत्मदर्शन देखा है। ये जब मैं कहता हूं, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। द क्वालिटी इन विच आत्मदर्शन एयर देयर प्रोग्राम्स इज humongous. I have no words to appreciate him, the effort this man does. And I always ask him, how do you manage? He says, खुदा देता है. Definitely, it's a trust in the Lord that actually works it well. Thank you very much. And now I would like to request the director of Atmadarshan, Father Anand, to please come on stage and say a few words. We are not a very big organization, हम बहुत छोटे लोग हैं, पर ईश्वर पर पूर्ण विश्वास है और प्रभु ने इतना ताकत जरूर दिया है। कोई किसी भी प्रकार की प्रेरणा हमें प्राप्त होता है, उसे क्रियान्वित करने की शक्ति भी भरपूर वह देता है। ये हमारा अनुभव रहा अभी तक और ये भी उसका परिणाम है और उसका एक उदाहरण है।
हम इस पर विश्वास करते हैं कि प्रभु ने हमें संसाधन दिए हैं, शक्ति दी है, टैलेंट्स दिए है और कमिटेड मेरे लड़के दिए हैं और अच्छी टीम, मजबूत टीम मैनेजमेंट में है और इस पर पूरा मुझे यकीन है, मेरा स्ट्रेंथ है। तो इसलिए जितना हमसे हो सके हम भारतीय कलीसिया के लिए, विशेष रूप से नॉर्थ इंडियन कलीसिया के लिए इस प्रकार के कार्यक्रमों को, कंटेंट्स को बढ़ाते बनाते जाएंगे। उसका परिचय हम देते ही आ रहे हैं और आगे भी ईश्वर की कृपा रही तो देते ही रहेंगे। प्रार्थना की ज़रूरत है और आप में से कोई हमें सपोर्ट करना चाहे तो स्वागत भी है, क्योंकि दिस इज़ नॉट अ वर्क ऑफ जस्ट अ फ्यू इंडिविजुअल। हमारा, जैसे मैंने कहा, हम क्या है, हम कुछ नहीं है। वी आर अबाउट 30 पीपल। भारत के परिप्रेक्ष्य में ये 30 लोग कुछ नहीं लगता है, कुछ नहीं लगता है, कुछ नहीं लगता है। इसलिए हमें सपोर्ट की ज़रूरत है और आप सबों का साथ की ज़रूरत है। आत्मदर्शन के शुभ चिंतक जो हमेशा मुझे सपोर्ट करते आए हैं, जिसके बलबूते पर हम लोग इस प्रकार के कार्यक्रम करने का विचार रखते हैं, कोई कल्पना भी नहीं कर सकते। खुद के पैसे खर्च करो और उसमें से कोई रिटर्न ना पाओ। हमारा फील्ड इस प्रकार का है, पर हमें एक ही रिजल्ट है, रीच 7 crores of people. That is only in YouTube. And we touch about 3 million per month in Facebook. 3 million people in Facebook. 28 days. 3.5 million, 3.7 million. We are touching lives. And that is where we are investing everything that we own. Money, resources, energy. And if God has given us something to creatively think and work, everything that we own, we invest in that. God bless us and Lord bless you all. So, the first one to go to the final is Leonard John from Lucknow. Jyoti from Bhilai. Sophia Anthony from Jabalpur. Anuj John from Uttarakhand. Sunny Masih from Kota. Adelia Francis from Nagpur. Kavita Anand from Lucknow. Marina Eliza from Bhilai. Simon William from Nagpur. Garima from Raipur. Mukti Paik from Odisha.
सो दिल थाम के बैठे, हियर स्टार्ट्स द काउंटडाउन। आत्मदर्शन गॉस्पेल सिंगर रियलिटी शो का सेकंड रनर अप रही एडिलिया फ्रांसिस फ्रॉम नागपुर। एंड द फर्स्ट रनर अप अनुज जॉन उत्तराखंड से। आत्मदर्शन गॉस्पेल सिंगर रियलिटी शो का थर्ड प्राइज गोज टू गरिमा एखा फ्रॉम रायपुर। And the second prize to S. Jyoti from Bhilai. And the winner is Mrs. Lynette John from Lucknow.